तो क्या इसके पीछे इनसाइड स्टोरी है? क्यों आखिर कंगना ने ट्वीट डिलीट किया है? तिलक चावला जी हमारे साथ मौजूद है। तिलक जी बताएंगे कि आखिर ट्रंप की इनसाइड स्टोरी क्या है? हाँ बिल्कुल काजोल, इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है जिस पर मैं अभी प्रकाश भी डालूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ट्रंप बार बार लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से माय डियर ट्रंप फ्रेंड कहने वाले, माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहने वाले देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। वो लेजर आइज जिन्हें कहा जाता है, विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी, वो भी चुप हैं और समूची भाजपा चुप है। इसके साथ साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आता। इतना छोड़िए, जब सांसद कंगना ट्वीट करती है वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो कुछ तो बात है कि ट्रंप बार बार टारगेट करके भारत का नाम ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, और फिर भी अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो फिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, मैं उस पर आऊं। लेकिन सबसे पहले कंगना को यह बात समझनी चाहिए थी काजोल कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। जिस रियल लाइफ से वो निकल कर आई हैं वहां पर रीटेक होता है। जब फिल्म बनती है तो एक डायलॉग गलत हुआ तो जैसे मैडम का एक डायलॉग खूब वायरल हो रहा है इस वक्त कि और कितना जलील टाइप का मामला है, खूब वायरल हो रहा है उनका वो डायलॉग। तो वहां पर क्या होता है कि आप रीटेक पर रीटेक ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ये रियल लाइफ है। जिस रियल लाइफ में वो गलती से ही सही लेकिन सांसद बन गई, वो अब उस सांसद के दायित्व को नहीं समझ पा रही हैं। वहां पर उन्होंने जो ट्वीट कर दिया, अब मुझे नहीं मालूम कि वो ट्वीट ये विवाद पैदा करने के लिए किया गया या फिर हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि वो पहले भी कई बार माफी मांग चुके हैं। उनके पुराने विवाद हैं, वो छोड़ दीजिए कि किसानों को लेकर भी उन्होंने क्या अपमानजनक शब्द कहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी का फोन आया, बोले कि बंद करो ये सब कुछ। मैंने तुरंत ट्वीट डिलीट कर दिया और उस ट्वीट में वो ट्रंप को जो है, मोदी जी को ट्रंप का पिताजी बता देती हैं, बाप टाइप का। तो ये रीटेक वाला मामला नहीं था, यहां पे ट्वीट डिलीट का मामला था। लेकिन एक बात कि ट्रंप आखिरकार काजोल ये बार बार जिक्र और विवाद क्यों कर रहे हैं? ये विवाद एक दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते पुराना नहीं है। अब समझिए इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन उससे पहले काजोल मैं कुछ बयानों का नहीं, उन सिलसिलों का जिक्र करूंगा जब ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत पर हमले करना शुरू किया। कूटनीतिक हमले कहिए या फिर सीधे तौर पर डायरेक्ट टारगेट करना शुरू किया। पहला उदाहरण आपको याद होगा कि भारतीय नागरिकों को जंजीरों में बांध के भेजा गया। जंजीरों में हथकड़ियां पहनी हुई थी और उसमें बच्चे और औरतें भी थी। भारत ने, यानी कि मोदी जी ने या विदेश मंत्रालय ने कितना ऐतराज जताया, वो भी एक सवाल है। दूसरी बड़ी घटना टैरिफ को लेकर, देश के प्रधानमंत्री के सामने जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो बयान दिया, लेकिन मोदी जी चुप रहे। उसके तुरंत बाद में 26% ट्रंप ने 26% भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तीसरी बड़ी घटना, जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर था और युद्ध जैसे हालात बन चुके थे, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी था, उस हालात में वो सामने आते हैं दुनिया के सामने और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, दोनों को बताया, समझा दिया, नहीं मानोगे तो व्यापार बंद कर दूंगा। चौथी बड़ी घटना जो अपमानित करने वाली थी भारत को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दोनों को एक तराजू पर तोल दिया। और जिस कश्मीर को लेकर हमने कभी तीसरे मुल्क को इजाजत नहीं दी और उस पर चौधरी बनने की कोशिश ट्रंप ने कर दी। उन्होंने कहा कि मैं चौधरी, मतलब स्वयंभू चौधरी बन रहे हो, तब भी कोई रिएक्शन विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत की तरफ से, यानी कि पीएम मोदी जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया लेकिन ट्रंप का ट्रा नहीं बोला। पांचवी बड़ी घटना, एप्पल के सीईओ को आप कहते हैं कि भारत में व्यापार मत करो, भारत में प्रोडक्शन बंद करो, हम आपसे नाराज हैं। मतलब सीधे तौर पर धमकी, और भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से चुप्पी। तो कुछ ना कुछ तो है काजल। जब वो शख्स ये कहते हैं, ट्रंप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, कि मैंने सीज फायर करवा दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला था देश के प्रधानमंत्री का, उससे पहले वो आते हैं, ट्रंप का संबोधन होता है और वो कहते हैं कि मैंने भारत को समझा दिया, पाकिस्तान को।
तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि एक जिक्र हो रहा है, मेरी आपसे बात भी हुई थी इसको लेकर, अडानी का जिक्र। Yes. उसको जरा समझाइए। जिस इनसाइड स्टोरी का हम जिक्र कर रहे थे काजोल, उस इनसाइड स्टोरी के दो धागे हैं, दो किनारे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि कारोबार बंद करने की धमकी पर हमने युद्ध रुकवा दिया और भारत बगैर किसी टैक्स के अमेरिका को सामान आयात करेगा, और एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि भारत में फैक्ट्री मत लगाना। और दूसरी तरफ कतर में एक मुलाकात होती है। किसकी? अंबानी की। अंबानी की कतर दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां अंबानी से मुलाकात होती है। क्या यह सामान्य मुलाकात थी? और ठीक उससे पहले अडानी का मामला, जो अमेरिका में जिस तरह से बवाल हो रखा है, लुकआउट नोटिस का जिक्र किया जा रहा है और कानूनी शिकंजा अडानी पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि पर्दे के पीछे यही वजह तो नहीं है जिस वजह से ट्रंप ने मोदी जी की कमजोर नफ्स को पकड़ लिया है और उस नफ्स का नाम अडानी है? क्या इसी वजह से बार बार ट्रंप जानबूझकर इरादतन भारत का जिक्र कर रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, हर रोज बार बार लगातार। यानी कि आप टारगेट करके भारत पर निशाना साध रहे हैं। तो ये कहीं वजह अडानी का मसला तो नहीं है जिसका आरोप बार बार लगा रहा है विपक्ष? कह रहा है कि भाई ये मसला कहीं ना कहीं अडानी को लेकर है, इसलिए पीएम साहब कुछ नहीं कह रहे, और कंगना बोल रही हैं तो उनका ट्वीट डिलीट हो रहा है। ये बहुत घातक है अगर समझा जाए तो और बारीकी से देखा जाए तो। आपने इससे पहले भी मेरी बात हुई आपसे, तो आपने जिक्र किया कि हमें सीखना चाहिए उससे, उस देश से जो बहुत छोटा सा है लेकिन इतनी दम रखता है कि वो सीधे घर में घुसकर मार सकता है। उस देश का जिक्र हमने किया था, यूक्रेन का जिक्र हमने किया। तो हम तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा हमारा बाजार है, और हम डर रहे हैं। ये डर दरअसल उस व्यापारिक सोच वाले ट्रंप से है, क्योंकि आपने बहुत शानदार उदाहरण दिया यूक्रेन का। यूक्रेन वो एक छोटा सा मुल्क है काजोल, और यूक्रेन जब ट्रंप और यूक्रेन के सबसे बड़े चेहरे की मुलाकात होती है तो यूक्रेन के जो कॉन्फिडेंस था, मतलब आप किसी के घर में जाकर उनकी नाक पे घूसा मार रहे हैं, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ट्रंप के सामने। और जिस तरह से भारत के बाजार का आपने जिक्र किया और अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। मैंने तभी कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलकर ट्रंप ने बहुत बड़ा अन्याय किया है भारत के साथ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया, वो आतंकी स्थान। आपने आईएमएफ की मदद दी, वो भी लगभग $1.5 बिलियन की, और दूसरी तरफ भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, आपने दोनों को एक तराजू पर तोल दिया। ट्रंप ने क्या? ये बिल्कुल सामान्य घटना है। और तीसरी बड़ी घटना, जब वो कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का जिक्र करते हैं। ट्रंप देश विरोधी बातें कर रहे हैं, बीजेपी जवाब नहीं दे रही है, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, और लेजर आई वाले विदेश मंत्री जवाब नहीं दे रहे। तो क्या ये सब कुछ सामान्य लगता है काजू? इतनी सारी यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, देश विदेश घूमे, विश्व गुरु की छवि हमने बना दी। आज वो छवि धूमिल करने की कोशिश एक ऐसा शख्स कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसका हमने इतना बड़ा वेलकम किया था, जिसका हमने इतना आवभगत किया था, और हम कह रहे थे कि वी वांट ट्रंप इन अमेरिका। बिल्कुल काजोल, मतलब वो व्यक्ति दुनिया में घूम घूम कर बता रहे हैं, ट्रंप साहब, अंकल ट्रंप, कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। मतलब जहां जा रहे हैं वहां ये बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं, पकड़ पकड़ कर बता रहे हैं, और एप्पल के सीईओ को बता रहे हैं कि भैया यहां पर व्यापार मत करना भारत में। तो जो जिक्र मैंने किया कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल तो नहीं, जहां एक तरफ ट्रंप से कतर में जो है अंबानी मिलते हैं और दूसरी तरफ अडानी का अमेरिका में मामला, तो मुलाकात के पीछे कई हैरान करने वाली घटनाएं भी हैं। लेकिन मैं चलते चलते एक जिक्र यहां पर करना चाहूंगा काजोल, क्योंकि हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे कि सरकार की चुप्पी देखकर ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रवाद की दुकान बंद हो चुकी है। अब सर्विस इंडस्ट्री में
हमारे नेता उतर आए हैं। सेवा अमेरिका की, समर्पण ट्रंप को। ट्रंप गरजे तो हम बरसात की तरह चुपचाप भीगते रहें, कहीं भी रणनीतिक दोस्ती का इंद्रधनुष टूट ना जाए। यह बात हमें याद रखनी। बिल्कुल।